पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिताओं, बच्चों, आइए आज हम इस पावन याग में और विशेष तौर से जब हम इस आगमन में प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, आज हम नवापारा, इंदिरा नगर, पटपरिया, बीजपारा और गांधीनगर के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। इस समय हमें ज़रूरत है ईश्वर से हमारे लिए आत्मिक चंगाई ईश्वर हमें प्रदान करे, ताकि हम प्रभु के आगमन पर हम सही तैयारी कर सकें और जन्म पर्व की खुशी हम उल्लास के साथ में सही मायने में मना सकें। आज हम उनके लिए प्रार्थना करें जो आज ऑनलाइन पवित्र मिस्सा में अभी भाग ले रहे हैं। ईश्वर उन्हें भी अपनी आत्मिक चंगाई प्रदान करे और जो लोग बीमार हैं शारीरिक चंगाई प्रदान करे। आइए हम पछतावा करें अपने पापों के लिए और क्षमा मांगें, ताकि हम आज योग रीति से इस पावन याग में हम भाग ले सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू मानव स्वभाव का निर्माता और त्राण करता है। तेरी इच्छा से तेरे शब्द ने नित्य कुमारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। नवापारा, इंदिरा नगर, पटपरिया, बीजपुरा और गांधीनगर के सभी माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर। हम सब में अपनी आध्यात्मिक चंगाई प्रदान कर और आज जितने भी लोग ऑनलाइन मिस्सा में भाग ले रहे हैं उन पर तेरी विशेष आशीष हो, उन्हें भी आत्मिक चंगाई से भर दे। हम या तेरे वही एकलौते पुत्र जिन्होंने हमारा मानव स्वभाव अपनाया, हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया, जो ईश्वर होकर तेरे पुत्र आत्मा के साथ युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पाठ, अध्याय 49, पद संख्या 2, 8 से 10। राज्य अधिकार यूदा के पास से नहीं जाएगा। याकूब अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी।
याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो। अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुककर बैठा है। राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय शासन पूर्वक करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य: उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पर्वत और पहाड़ियाँ जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करें। वह पद दलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य: उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा। उसके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य: उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रज्ञा शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताने आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामार से फारेस और जरा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अबीनदाब, अबीनदाब से नसोन, नासोन से सलोमोन, सलोमोन से रखाब, सलोमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से एस्से, एस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरिया की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसाफात, योसाफात से योराम, योराम से उजियस, उजियस से योअथाम, योअथाम से आखाज, आखाज से एलियाकिम, एलियाकिम से मनस्से, मनस्से से आमोस, आमोस से योआसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से इखोनियस और उनके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद इखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जेरोबाबिल, जेरोबाबिल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक
कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। मेरे अति प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आगमन काल का सबसे महत्वपूर्ण समय आज से प्रारंभ होता है। इसको क्रिसमस के पहले का अठवारा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटेंसिव टाइम कहते हैं। तैयारी का बिल्कुल नजदीक का समय, असाधारण समय, जिसमें किसी भी घटना के लिए सबसे महत्वपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। आज से आप गिनती करेंगे, ठीक 8वें रोज में क्रिसमस मनाया जाएगा। इसलिए यह हमारे आगमन काल का सबसे महत्वपूर्ण समय है। और इस महत्वपूर्ण समय में, इस अठवारे काल में, हमारे धर्म की किताब, धर्म विधि की किताब उन लोगों से परिचय कराती है जिनका सीधा सीधा संबंध मुक्तिदाता से है। उदाहरण के लिए आज का पहला पाठ है, याकूब के 12 बेटों को याकूब बुलाता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद में यूदा को आशीर्वाद के बारे में, बाकी 12 लोगों को भी देते हैं, 11 लोगों को। यूदा का आशीर्वाद आज लिखा गया है कि उसका पिता उसे कहता है कि राज अधिकार यूदा के पास से नहीं जाएगा। अनजाने में याकूब उस प्रतिज्ञा के बारे में कह रहा है, उस आशीर्वाद के बारे में कह रहा है जहां से मसीह उत्पन्न होंगे। यूदा के नाम से एक प्रांत बना, 12 प्रांत बने याकूब के 12 बेटों के लिए, और यूदा के प्रांत को आजकल यहूदिया बोलते हैं। इस्राएल देश में यहूदिया, और यहूदिया में बेतलहम, और बेतलहम जहां से यीशु उत्पन्न हुए, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला है, जो हृदय का राजा है, सभी लोगों का राजा है, आत्मा का राजा है। तो ये पहली बात, जो सीधे सीधे यीशु से संबंधित रखने वाला व्यक्ति याकूब और याकूब का बेटा यूदा, जिनके जगह से यीशु उत्पन्न हुए। सुसमाचार में हम लोगों को 42 नाम गिनाए गए, और ये 42 नाम यीशु के पिताजी और उनके दादा 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 परदादा परदादा, ऐसे इब्राहिम तक चला को दर्शाता है। कृपा की दृष्टि से भरा पूरा साम्राज्य को दर्शाता है। और फिर सुलेमान के बाद में राज्य विभाजित होने लगता है। इतना विभाजित होता है कि ये दास बन जाते हैं और बाबुल निर्वासन हो जाता है। तो ये खाली हो जाता है। चांद 14 दिनों में खाली हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। फिर बाबुल निर्वासन से चांद फिर बढ़ने लगता है और ईसा मसीह तक पूर्ण हो जाता है, पूरा चंद्रमा आ जाता है। ये पूर्णता को दिखाता है, कृपाओं की पूर्णता को दिखाता है। ये वंशावली हमारे जीवन के वंशावली को भी दिखाता है। हम हमारे कितनी पीढ़ियां जानते हैं जिन्होंने हमारे मुक्ति के लिए काम किया, विश्वास को लाया, या बहुत सारे हमारे पूर्वज जो केवल पृष्ठभूमि में रहे, मसीही नहीं रहे, लेकिन मसीही ना होने के बाद में भी उन्होंने मसीही मूल्य को जिया। कितनी पीढ़ियां हम जानते हैं। ईसा मसीह की 42 पीढ़ियां गिनाए गए हैं। और संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 23 से 38 तक में आदम तक गिनाए गए। यूसुफ से शुरू करके आदम तक, जो कि आदि मानव है, शुरू का व्यक्ति है,
वहाँ तक उनकी वंशावली गई है। संत मत्ती के प्रारंभिक लाइन यीशु के इस वंशावली को हमारे सामने रखता है, जिससे कि हम भी अपने वंशावली की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और मुक्ति के लिए हम काम करें। यीशु का ये लाइन उनके मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए, और वहाँ से हम तक उस धारा को, उस करेंट को बना करके रखता है। आइए हम हमारे पुरखों के लिए धन्यवाद दें, अपने वंश वृक्ष के लोगों के लिए धन्यवाद दें, और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें। जैसे याकूब ने यूदा को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से इस दुनिया के लिए एक मुक्तिदाता का आगमन हुआ, हमारे परिवार में भी हम अच्छे लोग, संस्कारी लोग और इस क्रिसमस में विशेष करके प्रेरणादायक लोग, कृपा से परिपूर्ण अनुभव से हम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए और परिवार को सुंदर बनाने के लिए और क्रिसमस के प्रभाव से एक क्रांतिकारी जीवन में परिवर्तन लाने की कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, आज हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं यीशु के वंशावली के लिए और हमारे वंशावली के लिए भी। हमारे वंश में जितने भी लोग हुए उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा और उनके आशीर्वाद से हम सब पवित्र किए जाएं, हम सब मुक्ति को प्राप्त कर सकें, हम सब आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों अर्पित करें। हे शाश्वत ईश्वर, आज हम मुक्तिदाता के आने की जो तैयारी निश्चय चल रहा है उसमें हम नावापारा, इंदिरा नगर, पटपरिया, बीजपारा और गांधीनगर के सभी विश्वासियों को प्रभु तेरे चरणों अर्पित करते हैं। उसे ग्रहण करने की कृपा कर, हमारे निवेदनों को स्वीकार करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु परमेश्वर, यह रोटी हम चढ़ाते फिर तुझको पजहर मनुष्य के परिश्रम का फल या हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू विश्व के प्रभु परमेश्वर, या हम चढ़ाते फिर तुझको पजहर मनुष्य के परिश्रम का फल या हमारे आध्यात्म पे बन जाएगा। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम हृदय से प्रस्ताव करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारे यहाँ बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर और मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया का यह चढ़ावा पवित्र कर और इस पुण्य संस्कार में हमें स्वर्गीय रोटी से सबल कर। आज हम नवापारा, इंदिरा नगर, पटपरिया, बीजपारा और गांधीनगर के और उन सभी ऑनलाइन मिशन में जुड़े सभी माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों को तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण करने की कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, तुम्हारी माता ने अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव के उल्लास में अगुवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर व्याध दृष्टि डाल के हम दयानंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा
युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाओगे, तेरा राज्य आओगे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पर पूरे होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु ऐसे बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा ईश्वर के मेल जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रखने वाला हूँ, यह मिल विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे यश में तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन है वे जो प्रभु की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, कि तुझ कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त हमारे अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन।
कल हम मुक्ति पारा, शिवा पारा, तुर्रा पानी, पुलिस लाइन, बढ़नी झरिया और डिगमा के सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र के वदन और लोह से हम सबको तृप्त किया है। इसके प्रभाव से हम एक दिन स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होकर तेरे मुखमंडल को देख सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर